Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya. So, we are discussing about class 10th history book chapter number 3 nationalism in India. So, previous वीडियो में हमने बात कर रहे थे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में. तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं. अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि बेसिकली इस मूवमेंट के क्या क्या लिमिटेशंस थे, है ना. तो जैसे कि हम नेशन की बात करें तो ऐसा ही एक ग्रुप था. कौन सा ग्रुप था? वो अनटचेबल्स का. उन्होंने 1930s के टाइम पे खुद को क्या बोलना शुरू कर दिया था? दलित और ऑप्रेस्ड. क्योंकि बहुत टाइम से जो कांग्रेस थी ना, वो इन दलित और ऑप्रेस्ड जो पीपल्स थे उनको इग्नोर कर रही थी. अब वो क्यों इग्नोर कर रही थी? क्योंकि उनको डर था. किसका डर था? उन्हें जो हाई कास्ट हिंदूज थे ना, जो ब्राह्मण्स थे, उनका उन्हें डर था. इस वजह से वो इग्नोर करते थे दलित्स को. लेकिन महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था स्वराज. वो उन्होंने ऐसा बोला था कि स्वराज आपको 100 ईयर्स तक भी नहीं मिलेगा अगर इंडिया से अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं हुई. मतलब अगर इंडिया से अनटचेबिलिटी जो है अगर वो खत्म नहीं हुई तो 100 ईयर्स हमें और लग जाएंगे स्वराज को पाने में. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया था? ये जो अनटचेबल्स थे ना, तो महात्मा गांधी ने उनको बोला था हरिजन्स. हरिजन का बेसिकली मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बच्चे. और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह. अब सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने का क्या रीजन था? क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह इसलिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि जितने भी ये हरिजन है, जो अनटचेबल्स है, उनको टेम्पल्स में एंट्री दी जाए और जो पब्लिक वेल्स होते हैं ना, वहां पे वो एक्सेस कर सके. मतलब वहां से वो वाटर को कलेक्ट कर सके, टैंक्स का यूज कर सके, रोड्स का यूज कर सके, स्कूल्स का यूज कर सके, है ना. क्योंकि उस टाइम पे क्या किया जाता था, जितने भी अनटचेबल्स है ना, उनको अलाउ नहीं था कि वो जो टेम्पल में जाके वर्शिप करें, या जो जितने भी पब्लिक कुएं होते हैं ना, पब्लिक वेल्स होते हैं, वहां से वाटर कलेक्ट कर सके या स्कूल में जाके पढ़ सके उनके बच्चे, है ना. तो उन सभी को उनके राइट्स दिलवाने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह को. इवन महात्मा गांधी हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से क्या किया था? क्लीन किया था टॉयलेट्स को, ताकि वो डिग्निफाई करे जो वर्क होता है ना स्वीपर्स का, उसको. और जितने भी अपर कास्ट है उनको परसुएट कर सके कि उनका जो हार्ट है, उनका जो अनटचेबल्स को देखने का जो नजरिया है, वो क्या हो सके? बदल सके. लेकिन क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे दलित लीडर्स थे कि उनका उनका एक डिफरेंट ओपिनियन था. उनका ये मानना था कि हमें इस सोसाइटी में तभी रिस्पेक्ट मिल पाएगी अगर हम पॉलिटिकली इस चीज का कोई सोल्यूशन निकाल सके. ठीक है. मतलब वो जो गांधी जी के जो आइडियाज थे, जो मेथड्स थे गांधी जी के, उससे वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे. क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वो उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें रिजर्व सीट मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. अगर इंस्टीट्यूशन है तो उनके लिए भी क्या हुआ? एक रिजर्व सीट करके रखी जाए. और नेक्स्ट था सेपरेट इलेक्ट्रोड. वो चाहते थे जितना भी इलेक्शन होता है ना, उसमें उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए. अब ये सेपरेट इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो सपोज करो कोई एक कैंडिडेट है, वो यहाँ पे हम दलित कम्युनिटी की बात करें. सपोज कोई कैंडिडेट है, वो दलित कम्युनिटी से नॉमिनेट हुआ है. तो जितने भी दलित कम्युनिटी के जितने भी मेंबर होंगे ना, जितने भी लोग जो वोट करेंगे, जो वोट अपना कास्ट करेंगे, वो किसको करेंगे? उस दलित कैंडिडेट को ही वोट अपना देंगे. ठीक है. तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए. अब देखो जितना भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट था उनका, दे बिलीव, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें जो लीडर्स थे ना, दलित कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उनका ऐसा बिलीव था, ऐसा मानना था कि ये जो पॉलिटिकल पावर है यही क्या करेगी? इनकी जो सोशल डिसएबिलिटीज है उसको सॉल्व कर पाएगी. तो जो दलित का जो पार्टिसिपेशन था ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, वो क्या था? बहुत ही लिमिटेड था. और पर्टिकुलरली कहाँ पे? इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग. अब नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी? वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऑर्गेनाइज किया था दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. 1930 के टाइम पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनकी जो मेथड थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो क्लैश कर रही थी किससे? महात्मा गांधी से.
कहाँ क्लैश कर रही थी? एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने डिमांड की थी कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास है ना, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, इनके लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए दलित्स के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अंबेडकर जी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। और उस टाइम पे क्या हुआ, फिर गांधी जी क्या किया, गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था फास्ट, मतलब उन्होंने हंगर स्ट्राइक को स्टार्ट कर दिया, बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। उनका ऐसा मानना था कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स है ना, अगर वो जो दलित्स के लिए जो दिया जा रहा है, वो क्या करेगा, जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है ना, लाइक अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो इंटीग्रेशन है, जो जो यूनिटी है इस कंट्री का, जो यूनिटी, वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे सब मिलजुल के रहें, है ना। तो उनका जो इंटीग्रेशन का जो काम है, वो जो प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगी, और ही स्लो और ही धीरे हो जाएगी, है ना। लोग क्या होंगे, फिर यूनाइट होके नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक चलाया था। फिर बाद में क्या हुआ, अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी जी की जो बात थी उससे एक्सेप्ट हुई। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, और इस वजह से क्या हुआ, पूना पैक्ट साइन किया गया सितंबर 1932 में। डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और पूना पैक्ट में क्या हुआ, जो डिप्रेस्ड क्लास थे ना, लाइक जिसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, उनको रिजर्व सीट्स दी गई, कहाँ पे, प्रोविंशियल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। प्रोविंशियल मतलब उस टाइम पे जो अभी जो स्टेट्स है ना, उसे हम उस टाइम पे प्रोविंस, उस टाइम पे क्या होते थे, प्रोविंस होते थे। तो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उन्हें रिजर्व सीट्स दी गई, किसे, दलित्स को। लेकिन बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्ट्रोड, लेकिन उन्हें कोई भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की परमिशन नहीं दी गई। और जो दलित मूवमेंट है ना, वो क्या हुआ, कंटिन्यू टू बी एप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। अब थर्ड लिमिटेशन क्या थी, मुस्लिम की। अब उनकी क्या प्रॉब्लम थी, तो कुछ ऐसे मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में, उन्होंने क्या, वो क्या थे, वर ऑल्सो, उन्होंने बहुत ही कम रिस्पॉन्स दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्योंकि देखो क्या हुआ था, जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत जो मूवमेंट चला था ना, वो जब डिक्लाइन हो गया था, तो लास्ट सेक्शन जो मुस्लिम का था ना, वो क्या समझ रहे थे कि वो बहुत मतलब अलग सा फील कर रहे थे कांग्रेस से। क्योंकि मिड 1920 के टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस बहुत ज्यादा विजिबली एसोसिएट हो गई थी किसके साथ में, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स के साथ में, लाइक हिंदू महासभा हो गया, ठीक है, इनके साथ क्या करती थी, वो ज्यादा इनको प्रेफर करते थे हिंदू। तो मुस्लिम क्या होते थे, उनको कहीं ना कहीं अंदर से डर लगने लगा था, ठीक है, कि कहीं वो नहीं लगने लगा था कि अब क्या होगा, हिंदू हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे। तो इस रिलेशन के कारण जो हिंदू और मुस्लिम का जो रिलेशन था वो काफी खराब होता गया, वर्सन। इवन जितनी भी ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन, जितनी भी कम्युनिटी थी ना हिंदू की और मुस्लिम की, वो खुद का एक रिलीजियस प्रोसेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया विथ मिलिटेंट फर्वम। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे क्लासेस हुए, राइट्स हुए, राइट्स मतलब बहुत सारे दंगे हुए बहुत सारे सिटीज में। अब जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग ने क्या किया, मेड एफर्ट्स टू रिनेगोशिएट एन अलायंस, एंड इन 1927 it appeared that such a unity could be forced. The important difference were over the question of representation in the future assembly that were be elected. एक यहाँ पे important difference ये arise हुआ of representation का, ठीक है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि मुस्लिम लीग के क्या थे, लीडर थे, ठीक है, उन्होंने क्या रखी, एक डिमांड रखी किसकी, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की। लाइक हमने अभी पढ़ा ना कि जिस तरीके से दलित ने डिमांड रखी थी कि उन्हें एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए, उसी तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, जिन्ना है ना, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भी क्या किया, एक सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड रखी। और उनका जितने भी मुस्लिम थे, उनका ऐसा मानना था कि उन्हें भी क्या हुआ, रिजर्व सीट्स दी जाए सेंट्रल असेंबली में, और एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए किसके प्रपोर्शन में, जितना उनकी पॉपुलेशन होगी। अब पॉपुलेशन कहाँ थी उनकी ज्यादा, बंगाल में थी और पंजाब में, तो उसके उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में उतना इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अब देखो, एक कॉन्फ्रेंस, जितनी भी पार्टीज थी ना, उनका कॉन्फ्रेंस हुआ 1928 में, और वहां पे ये जो बात थी ये डिसअपियर हो गई जब एम.आर. जयकर, ये क्या थे, हिंदू महासभा के लीडर थे, इन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली अपोज किया, ठीक है, एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज। तो ये बात क्या हुई, डिसअपियर हो गई वहीं पे।
When the civil, अब जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। मतलब अब लोगों को, जो कम्युनिटीज थी, लोगों को एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ, ट्रस्ट ही नहीं रहा। अब लोग एक दूसरे की बातों पे बिलीव ही नहीं करते, भरोसा ही नहीं करते। और बहुत ही लास्ट सेक्शन है ना मुस्लिम का, उन्होंने क्या किया, अब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, कि मतलब वो यूनाइट होना ही नहीं चाहते थे, कि वो यूनाइट होके वो कोई स्ट्रगल लड़ना ही नहीं चाहते थे। ठीक है। और कुछ मुस्लिम लीडर्स थे एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम। अब वो किसके बारे में बात कर रहे थे, मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मुस्लिम्स इंडिया में क्या है, एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, और उनके ऊपर कौन डोमिनेट करेगा, जो हिंदू, जो मेजोरिटी में कौन था उस टाइम पे, हिंदू थे, तो वो क्या करेंगे, उनके ऊपर डोमिनेट करेंगे। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की। सो थैंक यू, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।